देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाँ 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 हाँ, कुछ पता चले तो बताइए हमें। अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगी वो। अरे हम भी तो ढूंढ ही रहे हैं ना। कुछ जरूरत है तो बताइएगा। हाँ चलो, मैं अब रखती हूँ, ख्याल रखिएगा। क्या हुआ मैडम? अरे अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं, घर पर भी नहीं गई है। कहाँ गायब हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ही जाने कहाँ है वो। मैडम जिंदा तो होगी ना वो? ए, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? मुझे बस ऐसे डाउट हुआ इसलिए मैंने पूछा। रहने दो अपना डाउट अपने पास ही। अब डाउट को कैसे रहने दूं? मुझे ना उस औरत पे ही असली का डाउट है। कौन? रमा? हाँ। डाउट तो मुझे भी आ रहा है रे, लेकिन सिर्फ डाउट करने का क्या मतलब है? कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। अरे मैडम, प्रूफ के बारे में क्या सोच रही हैं? अरे ढूंढेंगे तो सब मिलेगा। ये बात तो, तू एक काम कर। हाँ। आज रात को ध्यान रखना उस पर। कौन, मैं? हाँ। नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे नाइट शिफ्ट है ना तुम्हारी। हाँ? लेकिन मैडम, और तुम्हें कौन कह रहा है उसके कमरे में जाकर बैठने के लिए? तुम यहाँ पर रिसेप्शन पर बैठो और देखो, उसके कमरे के सामने सीसीटीवी कैमरा है। वो वीडियो लगाओ कंप्यूटर पर और यहाँ बैठकर देखो। देखना वो बाहर जाती है क्या, और जाती है तो क्या करती है। अरे लेकिन मैं अरे तुम मर्द हो, मर्द, डर किस बात का है तुम्हें? और हाँ, सोना बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए? अरे ओ सुनिए मैडम, सिस्टर। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ। दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ। दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा। इस घर में हमेशा के लिए रहने की सोच रही हो तो पहले ही दिमाग से निकाल दो। अरे सुन भी रही हो कि मैं दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ। दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ। दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा। दिगंबरा। I just loved it. सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, क्या हुआ है? Why are you so lost? खाओ ना। सब कितना अजीब है ना? क्या अजीब है? कुछ दिनों पहले यहीं पे इसी रेस्टोरेंट में हम सब मिले थे। तुम, मैं, निरंजन भैया, रमा। हाँ तो? तब सिचुएशन कितनी अलग थी, कितनी अच्छी थी। भैया कितने खुश थे। रमा का एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट था भैया पर। और अब उसी रमा के चक्कर में कितनी नेगेटिविटी फैली है। सिचुएशन कितनी टेंस हुई है। वो बात भी नहीं कर रहे हैं और यहां मैं उनकी राह देख रहा हूं। कब वो कॉल करेंगे, कब वो सॉरी बोलेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। May I ask you something, सिद्धार्थ?
तुमने किया क्या उन्हें कॉल? नहीं ना? कम ऑन, ताली एक हाथ से बजती है क्या? बताओ मुझे। आई अग्री प्रियंका, लेकिन वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो गलत है। उन्हें जो कुछ हासिल करना है, प्रूव करना है, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, उनसे नहीं हो सकता, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना। तो तुम्हें जो कहना है वो तुम प्रूव करो। मतलब उन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम सही और वो गलत हैं। और सच बताऊं तो उन्हें एक न एक दिन रियलाइज हो जाएगा। एंड डोंट वरी, आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। कल रमा को डॉक्टर देव के पास लेकर जाना है। यस आई नो। वो सच पता लगाकर ही रहेंगे। दैट वुड बी रियली गुड। प्रियंका, यू मीन टू से अपना ड्राइवर सदा? फेवर? ठीक है, क्या है बोलो। कल मैं रमा को लेकर जा रहा हूँ डॉक्टर देव के पास। ओके। तो तुम भी साथ आ सकती हो क्या? आई मीन, रमा फील वेरी कंफर्टेबल विथ यू और वो तुम्हारी बात झट से मान भी लेगी। ठीक है, मैं आती हूँ साथ में। या? थैंक यू। लेकिन एक शर्त है। कौन सी? डॉक्टर देव की अपॉइंटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम दोनों एंगेजमेंट रिंग लेने जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ऐसा बर्ताव करता है कि मैं सोच सोच कर ही मर जाऊंगी, और ऊपर से ये सारे काम बढ़ाता रहता है। बस मैं तो इसे कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। रोज रोज मरना है। कहाँ से लेकर आया इतना सारा कीचड़? अब कौन आया होगा? कौन है? निरंजन की माँ मैं हूँ, साठे भाभी। साठे भाभी आप? इतनी रात को? सब ठीक है ना? हाँ, खराब होने जैसा क्या है? मेरे बड़े भैया कहते थे भगवान है तो उसे कौन मारेगा, और ऊपर से आज तो घर में शुभ कार्य था। शुभ कार्य? भूल गए ना? मुझे लगा ही था। अरे आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा थी ना, प्रसाद लेकर आई हूँ मैं। अरे हाँ हाँ हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं, ये लीजिए। और हाँ, निरंजन कैसा है अब? अच्छा, ये कह सकते हैं। क्या? जब से वो बला गई है तब से गुमसुम बैठा रहता है। बस कहीं जाने से पहले बताता नहीं, और कब आने वाला है वो भी नहीं बताता। हे भगवान। पहले तो कम बोलता था, अब तो बोलना ही बंद कर दिया है। मंगल गई थी तब भी ये ऐसा ही बर्ताव कर रहा था ना? नहीं नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये प्रसाद दिया है ना, तुम भी खाओ और निरंजन को भी दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है महेश? कुछ नहीं सर, वो बस ऐसे ही। सुमन का कुछ पता चला? नहीं सर। जरा काम पे भी ध्यान दो। हाँ सर, सॉरी। इट्स ओके। थोड़ी ही देर में प्रियंका मैडम आएंगी। थोड़ी देर में? मैडम तो कब की आ चुकी हैं। प्रियंका यहाँ आई है? हाँ। कहाँ है वो? उस डेंजर औरत के कमरे में। महेश, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी सर। उसका नाम रमा है, रमा पोद्दार। जी सर। और वो इस हॉस्पिटल की पेशेंट है। Am I clear? जी सर। चलो अब काम करो। ओके सर। अरे हाँ, 14 तारीख नजदीक आ रही है ना? तो फिर 14 तारीख राजा रानी का एक होने का दिन। एक्सक्यूज मी, मुझे समझ में नहीं आया। अरे एंगेजमेंट है ना तुम्हारी, ऐसे क्यों कह रही हो? ओह यस। तैयारी हो गई क्या? हुआ मतलब पूरा हुआ ऐसा नहीं है, बट यू नो चालू है। ओह हाँ,
ऑफिशियल इनवाइट तो मैं दूंगी ही आपको, पर अगर मैं शायद भूल गई तो प्लीज अभी कह रही हूँ, यू हैव टू कम। मुझे कुछ नहीं सुना है, ठीक है ना रमा? देखते हैं तब तक मेरा नसीब मुझे कहाँ ले जाएगा। आ गई तुम? यस सर। क्या है ना, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, राइट? और मैं अपने प्रॉमिसेस को निभाती हूँ। कैसा प्रॉमिस? एक्चुअली मैं और सिद्धार्थ आपको एक जगह ले जाने वाले हैं। एक जगह? कहाँ? कहाँ? भगवान के पास। Look at her Come on, face. प्रियंका। She is kidding, रमा। Sorry. She means डॉक्टर देव। उनके पास जा रहे हैं। डॉक्टर देव। अरे लेकिन तुम हो ना डॉक्टर, तो फिर सब पता चल जाएगा तुम्हें। पहले तैयार तो हो जाओ। We are waiting for you outside। जल्दी आओ। जल्दी तैयार होना। क्या? चलो। Come on। रमा, क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है। रमा, डरने जैसा कुछ नहीं है। Believe me। हाँ, और डॉक्टर सिद्धार्थ वजह जितने डेंजरस दिखने वाले डॉक्टर से तो आप डरी नहीं। तो अब डॉक्टर देवा से क्या डर रही हो? ओके सॉरी, लेकिन सच है, सीरियसली डरो मत आप। और मैंने डॉक्टर देव के बारे में बहुत सुना है, बहुत अच्छे इंसान है, देव इंसान है, बिल्कुल नाम की तरह। रियली ट्रस्ट मी। हाँ, हेलो डॉक्टर सिद्धार्थ। ओह, हेलो डॉक्टर देव। डॉक्टर साहब, मेरा नौकरी में प्रयास करना तो फिक्स है, लेकिन ये प्लेन में बैठने का जो डर है। चली गई ऐसा मान लो। दी हुई दवाइयाँ लीजिए और 2 सेशंस होते ही आपको फर्क महसूस होगा। और फिर आप आउट ऑफ इंडिया से वापस आ जाएंगे तो हम फिर मिलेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारे लिए और 2 बातें। अपने पिताजी से मिलिए और उनसे भरपूर गप्पे लड़ाइए। और दूसरी बात, फिर एक बार चित्रकारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। Let me introduce to you my fiance प्रियंका। हेलो लकी गर्ल। हेलो। और ये रमा। हेलो रमा। नमस्ते। इंटरेस्टिंग। मुझे रमा से गप्पे लड़ाने में मजा आएगा। श्योर। मुझे नहीं लड़ाने हैं गप्पे। मुझे कुछ नहीं हुआ है। रमा, रमा, हमें पता है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अरे लेकिन गप्पे लड़ाने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, प्लीज मेरे लिए। थैंक यू। देखो रमा, हमें सिर्फ खुलकर गप्पे लड़ानी है, ठीक है? तो फिर हम लोग बातें शुरू कर दें। तुम अंदर जाकर आराम से बैठो, मैं अभी आया। डॉक्टर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ये सेशन अटेंड कर सकता हूँ? टेक्निकली तो नहीं, क्योंकि पहचान वाला कोई भी इंसान सामने हो तो पेशेंट डर जाता है और फिर हमें जो जवाब चाहिए वो मिलते नहीं है। लेकिन तुम उसके डॉक्टर हो, सो आई विल अलाउ यू। ओह, वैसे इस सेशन का हम वीडियो रिकॉर्ड भी करेंगे तुम्हारी स्टडी के लिए। ऑफ कोर्स, यदि तुम्हारी परमिशन हो तो। व्हाई नॉट? इन फैक्ट दैट विल बी ग्रेट। तो फिर चलो काम पर लग जाते। चलो। श्योर श्योर। यू हैव सीट, मैं आता हूँ। चलिए। अभय पोद्दार मेरा पति है। हमारी शादी को 14 साल हो चुके हैं। 2 बच्चे हैं हमारे, नकुल और आर्या। आप हार गए और हम जीत गए। अरे लेकिन मैंने गोटी को सही से डाला है। हाँ, हमारी काली थी, आपने सफेद को मारा। बहुत मस्तीखोर हैं दोनों, लेकिन दोनों लड़ते हैं। आज मेरा जन्मदिन है। मुझे पता है कि वो लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे।
इसलिए मैंने सुबह से कुछ भी नहीं बोला। मैं आइसक्रीम लेने गई थी बाहर और एक बस मेरे करीब से, एकदम करीब से निकल गई। और उसके बाद मेरा घर, मेरे लोग। देखो आज ही बोर्ड लगाया है, हमारे यहाँ कुत्ते से नहीं मालिक से सावधान। क्या आप भी ना वाक चाचा? क्या है शंकर, तुम आज भी नहीं आए ना? अरे मैडम थोड़ा आज कपड़ा ज्यादा था। आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। सब कुछ गायब हो गया। अभय! और उसके पार तुम्हें क्या दिख रहा है? अंधेरा, बहुत गहरा अंधेरा। ओके, रिलैक्स। अब धीरे धीरे तुम्हें गहरी नींद आएगी। आंखें बंद करो और शांति से सो जाओ, एकदम शांति से। इस इंफॉर्मेशन का कुछ यूज हो सकता है? नो डॉक्टर, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। ये वो बार बार बोल चुकी है, एग्जैक्टली सेम शब्दों में। इसका पति अभय, नकुल और आर्या ये 2 बच्चे, पोद्दार की हवेली और उस हवेली में रहने वाली ये रमा। रमा नहीं, चंदी। चंदी? ये चंदी कौन है? चंदी मतलब मैं। उम्र? मेरी उम्र मेरी उम्र मेरी उम्र 14-15 साल की उम्र है मेरी। वडगांव के प्रिंसिपल सारंग पानी है ना, मैं उनकी बेटी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, मन से, स्वभाव से, ऐसा सभी कहते हैं। और प्रोफेसर शारंगपाणी, वो कैसे है? जिम्मेदार इंसान, कर्तव्य निभाने वाला। सिर्फ वडगांव में नहीं, आसपास के 5-6 गांव के लोग उन्हें मानते हैं। और उनकी पत्नी माई, सब उन्हें माई कह के बुलाते हैं। मैं भी उन्हें माई कह के बुलाती हूँ, मेरी माँ को। उन्हें कैंसर हुआ है और सदा वैसे तो वो भाई है मेरा, वो हमेशा सीटी बजाता है। और क्या दिखाई दे रहा है आपको वडगांव में? खप्पर वाला घर, बरामदा, तुलसी, बरामदे के बाहर पिताजी का नाम लिखा हुआ है। बरामदे के पीछे वाला कुंड, हमारे घर के पीछे एक नदी है और नदी के तट पर क्या है? नदी के तट पर इमली का पेड़ है।
और नंदू। नंदू? नंदू, इमली का पेड़ और नंदू हमेशा एक ही साथ रहते हैं। नंदू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और आगे क्या दिख रहा है? आगे आगे एक एक करके सब गायब हो रहे हैं और मैं अकेली रह गई। फिर फिर से अंधेरा, घन घोर अंधेरा, जैसे किसी ने आंखों पे पट्टी बांधी हो ना, बिल्कुल वैसा अंधेरा। घबराहट हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे चंदी सांस नहीं ले पा रही है। ये जानकारी पहले कभी दी थी उसने? नो डॉक्टर, ऑल ऑफ दिस इज न्यू। ये सभी जानकारी, मतलब इंसान, जगह, मैं तो ये सब पहली बार सुन रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बात आपने नोटिस की है? उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। यहां से उसने पीछे की तरफ जाना शुरू किया है। उसके बाद उसने डायरेक्ट जब वो 15 साल की थी तब की कहानी सुनाई। राइट। मतलब उसके खोए हुए घर की कहानी और वडगांव की कहानी, इस बीच का एक बहुत बड़ा समय वो भूल गई है, स्किप कर गई है। यस, यू आर राइट। डीप हिप्नोटिक स्टेट में इस तरह कोई भी इंफॉर्मेशन वो स्किप नहीं कर सकती। ऐसे में दो संभावनाएं होती हैं। एक तो वो जानबूझकर झूठ बोल रही थी, इसका मतलब वो हिप्नोटिक स्टेट में गई ही नहीं थी, मतलब वो हिप्नोटाइज हुई ही नहीं थी। बट इन दैट केस ये सभी जानकारी, उसकी कहानी झूठी थी। मे बी, शायद। दैट स्ट्रेंज। लेकिन सिद्धार्थ, अगर ये उसकी कहानी सच है तो फिर ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने आज तक जितने केसेस देखे हैं उनमें सबसे अजीब और उलझी हुई केस है। ये देखो, यही सब नाम लिए थे ना तुमने? पढ़ के सुनाऊं मैं? प्राध्यापक शारंग पानी, माई जिन्हें कैंसर है, सदा भाई और नंदू। रमा, तुम्हें इन सब में से कोई याद है क्या? हाँ, सच सच बताना, कुछ याद आ रहा है? नहीं, मतलब ओके फाइन। वडगांव, वहाँ का कोई घर, मतलब तुम्हारा घर, वडगांव में तुम्हारा घर था क्या? हाँ, याद करो ना। था? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ओके, लिसन, डोंट स्ट्रेस, ओके? चलो हम मान लेते हैं कि घर तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है, पर ये नंदू, रमा, ये नंदू कौन है? वो तो तुम्हारे फैमिली मेंबर भी नहीं है, फिर भी तुमने उसका नाम लिया है। मतलब नंदू और तुम्हारा कुछ स्पेशल कनेक्शन होगा ना? जरा सोचो ना, कौन है ये नंदू और इस वक्त वो कहाँ होगा? याद करके देखो ना रमा, प्लीज याद करने की कोशिश तो करो। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे।
ये लो। इतनी सारी इमली? हाँ? क्यों क्यों? अरे नहीं, तुमने कहा ना कि मैं निशाना नहीं लगा सकता, मैं इमली गिरा नहीं सकता ऊपर से। दो ना निरंजन, ऐसे क्यों कर रहे हो? दो ना। मैं तो बस यूं ही कह रही थी, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र भी तो हो गई है ना। नहीं मतलब बढ़ती उम्र के साथ इंसान थोड़ा कमजोर हो जाता है ना। अच्छा, मेरी उम्र हो गई है क्या? और तुम्हारा क्या? अरे इतनी बड़ी हो गई हो तुम, फिर भी जब भी इमली देखती हो तुम्हारे मुंह में पानी आने लगता है। अरे इतने साल से तुम्हारे लिए इमली गिरा गिरा के थक गया हूँ मैं। मतलब बच्चे के टाइम पे भी तो। मंगल, आई एम सॉरी मंगल। मुझे इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहिए था। तब भी मेरी गलती थी और अब भी। मंगल तुम प्लीज रो मत मंगल, प्लीज। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा मंगल। मैं इस बार तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा मंगल। मेरी राह में कोई आड़े आ गया तो भी चलेगा। मां, सिद्धार्थ या फिर और कोई भी। इस बार मैं तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा मंगल। तुम्हारे जितने सपने अधूरे रह गए हैं वो मैं पूरे करूंगा, मैं पूरे करूंगा। निरंजन बेटा, फोन उठा ले। इट्स सो स्ट्रेंज सिद्धार्थ, मैं अभी उससे मिलकर आई हूँ, लेकिन वो बता रही है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। ऑब्वियसली नहीं याद आएगा। What do you mean obviously? अभी कुछ देर पहले उसने जिनके जिनके नाम लिए थे वो नाम उसे बिल्कुल याद नहीं है। क्योंकि वो सब नाम, वो जानकारी उसके सबकॉन्शियस माइंड से आई है। ओके। जागते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं रहता, इसलिए तो हिप्नोसिस की मदद लेनी पड़ती है ना। इन सब से उसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी हासिल होनी चाहिए। फिर उसके बाद मौसी? मौसी? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मौसी क्या हुआ? मौसी क्या हुआ बताइए ना। मौसी आप चलिए मेरे कैबिन में चलिए, आइए। नंदू सदा सदा
सीटी बजाने वाला सदा। लीजिए, पानी लीजिए। अब ठीक लग रहा है आपको? मौसी, इस उम्र में इतना स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। और आपको अस्थमा भी है ना, रोने से और तकलीफ होगी। ये सब तू समझ रहा है, लेकिन जिसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है वो नहीं समझ रहा। मुझे क्या शौक है उनको तकलीफ देने का। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज, और मुझे बताइए कि क्या हुआ है। ये लड़का निरंजन पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। उससे तो कुछ बोल ही नहीं सकती, वो खुद भी नहीं बताता है, और अगर मैंने कुछ पूछा तो ठीक से जवाब भी नहीं देता। घर से तो निकल जाता है लेकिन ऑफिस नहीं जाता। मतलब? हाँ, क्योंकि उसके ऑफिस से बार बार फोन आते रहते हैं, हम इसे नौकरी से निकाल देंगे कहते हैं। अब तू ही बता मैं क्या करूं? हाँ? वो सामने थी तब तो ठीक था, लेकिन अब मौसी छोड़ो इसे। पहले आप रोना बंद कीजिए प्लीज, और फिक्र मत कीजिए। आज नहीं तो कल रमा का सच पता चल ही जाएगा और सब बातें क्लियर हो जाएगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं निरंजन भैया को इससे जरूर बाहर निकालूंगा। आई प्रॉमिस। वडगांव, वो वडगांव में रहती थी। कहाँ ये वडगांव? आई डोंट नो, मैं कहाँ इतना घुमा हूं। तुम्हें क्या लगता है उसके माँ बाप मिलेंगे हमें वहाँ? मुझे नहीं पता। आई रियली डोंट नो। मुझे बाकी कुछ नहीं पता है, बट माई गट सेज उसका जो भाई है ना, वो हमें जरूर वहाँ मिल सकता है। वो सीटी बजाने वाला? हाँ, सीटी बजाने वाला। सदा। महेश, महेश, जल्दी आ। अरे जल्दी आ, इमरजेंसी केस है।
नो डॉक्टर, दिस इज नथिंग न्यू इन दिस। ये सब पहले भी बता चुकी है, एग्जैक्टली सेम शब्दों में। उसका पति अब है, नकुल और आर्या ये 2 बच्चे, पोद्दारों का महल, और उस महल में रहने वाली ये रमा। रमा नहीं, चंदी। ये चंदी कौन है? चंदी मतलब मैं। उम्र? मेरी उम्र मेरी उम्र 14-15 साल की हूँ मैं। वडगांव के प्रिंसिपल सारंग पानी जी है ना, मैं उनकी बेटी हूँ। सिद्धार्थ, माँ, ये सब क्या है? ये जवाब है भैया, तुम्हारे, मेरे, मौसी के सबके सवालों के सब जवाब। रमा नाम के पहेली का जवाब। मतलब? मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो मंगल नहीं है। ये उसका पास्ट है जो उसने खुद बताया है, खुद के मुंह से। भैया वो चंदी है, वडगांव में पली बड़ी हुई चंदी। ये उसने, डॉक्टर देवा ने उसे हिप्नोटिक करके उसे उसके पास में ले गए थे, मतलब अतीत में। तब उसने ये सब बताया। हिप्नोटिक स्टेट? मतलब उसे तुमने एनेस्थेशिया देकर हिप्नोटाइज करके ये सब बुलवा लिया? और तुम्हारा ये कहना है कि मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है भैया। फिर कैसा है? बोलना। हाँ? ये अगर चंदी है, जिस किसी गांव की रहने वाली, तब उसने ये जब होश में थी तब क्यों नहीं बताया? उसे हिप्नोटाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें? बोलो ना, उसमें छुपाने जैसा क्या है? हाँ? और अगर ये सब सच है तो उसने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ भैया, लेकिन वो मंगल है। ये बात उसने तुम्हें पहले कभी बताई है? हाँ? बताओ ना, चुप क्यों हो? देखो, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं जानता हूं। और वो मैं साबित करके दिखाऊंगा। भैया, जो बातें सच नहीं है वो कभी साबित नहीं हो सकती। होंगी, पक्का होंगी। मैं करके दिखाऊंगा। और तुम लोग बस देखते रह जाओगे। और तब सारी दुनिया को पता चलेगा कि क्या झूठ है और क्या सच है। निरंजन, मौसी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर रमा का कहना सच है तो ये समझाने के लिए मुझे अब वडगांव में जाना ही होगा। हाँ मौसी, और कोई ऑप्शन नहीं है। भैया को इस बात का पता लगना ही चाहिए कि वो जो कोई भी हो, लेकिन वो मंगल नहीं है। सुमन का कुछ पता चला क्या? नहीं ना, घर में भी नहीं है, मायके में भी नहीं है, जान पहचान वालों ने देखा भी नहीं। उसका पति गया है पुलिस स्टेशन में, देखते हैं क्या होता है वो। हाँ, अच्छा सिस्टर, वो अपने पास एक्सीडेंट वाला जो पेशेंट एडमिट हुआ था वो ठीक है या चला गया? अरे कैसे जाएगा, पैर ही टूटा है उसका और सिर पर चोट भी आई है। शायद सुसाइड कर रहा होगा लगता है, पहले माले से नीचे गिरा है वो। सुसाइड? हाँ। देखिए,
अब आप खुद ही कह रही हैं कि वो सुसाइड कर रहा था, और जब मैंने कहा कि वो चल बसा क्या तो आप मेरे ऊपर ही चिल्ला रही थी। चुप बैठो। कल हमारा सदा वहाँ वक्त पर पहुँच गया, इसीलिए बच पाया है वो। अपना सदा हीरो है ना। लेकिन है कहाँ वो? दिखा नहीं वो? मुझे भी नहीं दिखा है। अगर तुमसे मिले तो उससे कहो मुझसे आकर मिले। हाँ? चलो अब काम करो, बहुत हुआ टाइम पास। सदा, क्या हुआ तुझे? ए सदा, सिस्टर, ए सदा, क्या हुआ तुझे? उठना ए सदा। हाँ? अरे क्या हुआ तुझे? अरे ए सदा उठना, ए सदा। हाँ मिट्रन दीदी बोलिए। क्या? यू मीन टू से अपना ड्राइवर सदा?